Good morning, students. So, in a previous lecture, we have studied what is amine, classification of amines, and IUPAC nomenclature of amines. Now, in this lecture, we will study the preparation of amines. Preparation of amines. So, generally, it is prepared by the reduction reaction. It is prepared by the reduction reaction. So first of all we will study what is reduction reaction. Actually you know that because you have already studied in a previous standards what is reduction, but simply I can explain to you here कि reduction, that means removal of oxygen or addition of hydrogen or removal of oxygen is known as reduction. So in many reaction we can see only addition of hydrogen, and many reaction we can see only removal of oxygen, and in many reactions we can see both addition भी होता है removal भी होता है कि addition of hydrogen is there and removal of oxygen is there. So they are known as reduction reaction. So ये तो बहुत important है ही reduction reaction, but उससे ज़्यादा important है reducing agents. आपको reducing agents भी याद होने चाहिए सभी. एटलीस्ट आपको बेसिक H2PD, H2Ni, H2Fe और H2PT प्लेटिनम, Na, HgHCl, Na प्लस इथेनॉल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और Sn प्लस HCl, Fe प्लस HCl, दे आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट. एंड जनरली रिडक्शन रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर सिंपली आप एक ही स्टेप के अंदर लिखना है तो एक ही स्टेप के अंदर रिडक्शन हो जाएगा. एंड ऑलमोस्ट कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो वो रिएक्शन होगा, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन को छोड़ के. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड. सो हियर नाइट्रो अल्केन, जिसके अंदर क्या है NO2 ग्रुप है और NO2 का कन्वर्जन करेंगे हम लोग NH2 में. सो क्या होगा कि ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा. सेम वे अल्काइल ग्रुप के साथ भी हो सकता है एंड एराइल ग्रुप लाइक बेंजीन के ऊपर अटैच्ड है NO2 तो भी हो सकता है. रिएक्शन इज सिंपल, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे जितने भी लिखे हैं H2 प्लस Ni, पैलेडियम प्लस H2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, Sn प्लस HCl, Fe प्लस HCl, कोई भी इसके अंदर से आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी रिएजेंट, और आपको NO2 का कन्वर्जन NH2 के अंदर हो जाएगा. सो नाइट्रो अल्केन विल गिव्स यू अल्केनेमाइन. NO2 is converted into NH2. So क्या मिलेगा आपको अल्केनेमाइन. सेम वे नाइट्रोबेंजीन विल गिव यू एनिलीन. via reduction reaction. Reducing agents we know that H2Ni, H2PD, lithium aluminum hydride, Sn plus HCl, Fe plus HCl are the reducing agent, and the reaction is very simple. NO2 is converted into NH2. You just have to remember the reducing agents. बाकी तो सेम है, NO2 दिया है उसको NH2 में कन्वर्ट करना है तो रिडक्शन रिएक्शन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. चलो, सेकंड वन इज नाइट्राइल कंपाउंड. फ्रॉम नाइट्राइल कंपाउंड, दैट मीन्स फ्रॉम साइनाइड. इट इज ऑल्सो नोन एज साइनाइड. सो हियर you can see that between carbon and nitrogen there are triple bond. There is a triple bond between carbon and nitrogen. There is a triple bond. So अगर ऐसा हो सकता है कि दो बॉन्ड उसमें से ब्रेक हो जाए एंड हाइड्रोजन अटैच हो जाए सभी जगह पे तो हमें अमाइन मिल जाएगा. वैसा ही करना है यहाँ पे भी. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, H2Ni, NaHg इन इथेनॉल, एमालगम बनाना है सोडियम का एंड इथेनॉल. सो नाइट्राइल इनटू एमाइन
तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, ब्रेक होने के बाद वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, हाइड्रोजन ऐड हुआ, दैट मीन्स रिडक्शन रिएक्शन. So reaction is very simple, cyanide or nitrile to amine. So bonds between carbon and nitrogen will break and hydrogen is added to the carbon and nitrogen and we will get amine. Right? So next देखते हैं हम लोग. Next one is from amide compound. So what is amide? CONH2 is a amide group. CONH2. So here already NH2 is present in amide. So we just want to put hydrogen and remove oxygen to the carbon. So carbonyl carbon of amide CO उसको कन्वर्ट करना है CH2 में, क्योंकि NH तो पहले से प्रेजेंट है. सो स्पेसिफिक रिएजेंट यूज होगा. वी कैन नॉट यूज हियर एनी H2Ni, H2PD और Sn प्लस HCl, Fe प्लस HCl, बिकॉज कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करना है हमें. एंड यहाँ पे देखो कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को निकाल देना है, बराबर. तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड H2O. फर्स्ट रिएक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, सेकंड रिएक्शन करेंगे H2O के साथ, तो आपको मिलेगा एमाइन. ओके, सो CO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, तो क्या मिलेगा आपको, एमाइन मिलेगा. RCONH2 एमाइड टू एमाइन, एमाइड टू एमाइन. बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. फर्स्ट वन इज फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, सेकंड वन इज फ्रॉम नाइट्राइल कंपाउंड, थर्ड वन इज फ्रॉम एमाइड कंपाउंड. ऑल थ्री रिएक्शंस कैसे हमने किए हैं, रिडक्शन के थ्रू किए हैं सभी रिएक्शंस. नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस. 2 मार्क्स में भी और 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन में पूछा गया है. गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस. ओके, ये रिएक्शन MCQ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे MCQ पूछे गए हैं इसके अंदर से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैलेमाइड का स्ट्रक्चर याद रखना होगा. बेंजीन एंड उसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, तो दूसरा एक साइक्लिक कंपाउंड बना देगा. ये कंपाउंड है जिसको हम क्या बोलेंगे, थैलेमाइड. Now thalidomide, reaction of thalidomide with potassium hydroxide will give you potassium salt of thalidomide. What will happen? Nitrogen and hydrogen, the bond between nitrogen and hydrogen will break. Potassium will attach with nitrogen because nitrogen has lone pair of electron and potassium is positively charged. So potassium क्या होगा, पुल होगा किसकी ओर, नाइट्रोजन की ओर. एंड हाइड्रोजन एंड OH अटैच्ड होके वाटर मॉलिक्यूल बना देगा. So it will give you potassium salt of thalidomide. Then potassium salt of thalidomide reacts with alkyl halide. With alkyl halide, it will give you an alkyl thalidomide. Potassium is attached with halogen, will attach with halogen, and you will get an alkyl thalidomide. Now final step, an alkyl thalidomide reacts with base, aqueous base. We can use aqueous KOH as well as aqueous NaOH. यहाँ पे NaOH यूज़ किया है, KOH भी आपको दिया हो जा सकता है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता. KOH भी लिखा हो सकता है, NaOH भी लिखा हो सकता है. तो आपको क्या मिलेगा, फाइनली प्राइमरी एमाइन. इट विल गिव यू प्राइमरी एमाइन. सो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस. अब रिएक्शन को ध्यान से देखो तो ये आपको प्राइमरी एमाइन दे रहा है. ओके, प्राइमरी एमाइन. एंड प्राइमरी एमाइन, और वो भी कैसा है, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन. एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन. सो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, इट इज ओनली
This synthesis is only for preparation of primary aliphatic amine. एलिफेटिक एमाइन, नॉट एरोमेटिक एमाइन, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको पूछा है कि कौन सा ये सब्सटेंस गैब्रियल थैलेमाइड से सिंथेसिस कर सकते हैं, तो एलिफेटिक एमाइन एंड ओनली प्राइमरी, नॉट सेकेंडरी, नॉट टर्शियरी, ओनली प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड by Gabriel thalamide synthesis. So aniline cannot be prepared, cannot be synthesized by the Gabriel thalamide synthesis. ओके, तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, गुड सेट JEE नीट के अंदर भी MCQ आ चुका है कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, उसके अंदर से कौन सा प्रिपरेशन हो सकता है. सो ओनली प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन, Gabriel thalamide synthesis. And the last one is also very important reaction. It is known as Hofmann bromamide degradation reaction. Hofmann bromamide degradation reaction, and it is prepared by amide. Amide is a starting material. So amide तो पहले भी था यहाँ पे, देखो from amide compound, तो यहाँ पे क्यों नहीं लिया, ये डिफरेंट है. अब प्रोडक्ट्स को देखो, RCONH2 स्टार्टिंग रिएक्टेंट इज RCONH2, RCONH2, प्रोडक्ट इज RCH2NH2, RNH2. तो यहाँ पे CO कहाँ पे चला गया, यहाँ पे CO को निकाल दिया, कार्बोनिल इज रिमूव्ड, कार्बोनिल कार्बन को ही निकाल दिया पूरा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है उसको ही निकाल दिया. मतलब क्या होगा, इन अ फाइनल प्रोडक्ट यू विल गेट वन कार्बन लेस प्रोडक्ट विथ वन कार्बन लेस. ओके, क्या होगा, एक कार्बन कम होगा प्रोडक्ट के अंदर, उसकी वजह से उसको डीग्रेडेशन रिएक्शन बोला गया है. एंड ये लास्ट 2020 में ही बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, हॉफमान ब्रोमामाइड डीग्रेडेशन रिएक्शन. कुछ नहीं करना है, एक ये रिएक्शन लिखा और उसके 2 एग्जाम्पल्स लिखे, 3 मार्क्स मिल गए. एक्सप्लेन करना भी बहुत ईजी है, जो लिखा है रिएक्शन में वही लिखना है कि इसके साथ ये रिएक्ट करेंगे, ये करेंगे, तो आपको ये मिलेगा, बराबर. सो एमाइड टू एमाइन, बट यहाँ पे कोई भी एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी आपको रिएक्शन ये दे सकता है. हॉफमान ब्रोमामाइड डीग्रेडेशन रिएक्शन. तो आपको टेक्स्ट बुक में से इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो उसके अंदर भी लिख सकते हो, उसके जैसा भी, और आप अपने आप भी बना सकते हो. रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर दैट रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट. एंड आपको सभी के एक एक एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं, बराबर. तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रखते हैं. हमने 5 प्रिपरेशन देखा, अभी और एक प्रिपरेशन बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे.